वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। बिहार एसएससी का जो टेस्ट चल रहा था, पिछली बार 51 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था। आज 52 से शुरू करेंगे। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व। इसका आंसर नंबर होगा 3, 52 का सी होगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका का पृथक्करण, पृथक्करण किस आर्टिकल में है? तो 50 अनुच्छेद आर्टिकल 50वें आर्टिकल में है। राष्ट्रीय महत्व के धरोहरों का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के धरोहरों का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के धरोहरों का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के धरोहरों का संरक्षण किस में है? तो यह है 49 में। मनरेगा किस अनुच्छेद में है? तो मनरेगा है 43 में। और एमडीएम मिड डे मील ये किस में है? 47 में। और नशीले पदार्थों की तस्करी किस में है? ये भी 47 में है। समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता, समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता एक किसमें है? 39 में। काम पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह है 41 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नीति निर्देशक तत्व पे है। अगला क्वेश्चन, समान नागरिक सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो 44 में है। ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है समान नागरिक सिविल संहिता। समान नागरिक सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो 44 में है। और भारत में एकमात्र ऐसा राज्य कौन है? गोवा, जहाँ पे समान नागरिक सिविल संहिता लागू है। तो 53 का ये नंबर आंसर होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में लागू की गई थी? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में शुरुआत किया था। किसने? 2 अक्टूबर 1959 को, 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरुआत हुई थी। राजस्थान के नागौर से। और पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ये बीपीएससी असिस्टेंट का क्वेश्चन था जो 2018-19 में आया था ये क्वेश्चन। और भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था आज भी लागू नहीं है? वो है नागालैंड। भारत में कौन ऐसा राज्य है? भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था आज भी लागू नहीं है? कौन ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, लागू नहीं है। ये है कौन? नागालैंड है। तो 54 का आंसर कौन होगा? डी होगा, आंध्र प्रदेश। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये होता है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार लेती है। और पंचायत किस अनुच्छेद में है? तो पंचायत, ग्राम पंचायत जो है 40 क में है। ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है?
ये है 40 क में। और पंचायत और नगर पालिका ये संविधान के किस भाग में है? पंचायत और नगर पालिका ये 9 में है। पंचायत और नगर पालिका किस भाग में है? नगर पालिका ये किस में है? 9 में है, भाग 9 में है। और पंचायत का जो इलेक्शन होता है उसमें मुखिया का इलेक्शन लड़ने के लिए कितना एज होना चाहिए आपका? 21 साल चाहिए। और उसे कोरम पूर्ति के लिए कितने सदस्यों का रहना अनिवार्य है? तो 1/10 का रहने का अनिवार्य कर दिया गया है। और जो वोट देते हैं लोग, तो 18 साल से ऊपर के लोग उसको वोट दे सकते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया था? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। और पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता किस कमेटी की सिफारिश पर दी गई थी? तो थी एमएल सिंघवी कमेटी। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता मान्यता किस कमेटी के सिफारिश पर दी गई? किस कमेटी के सिफारिश पर दी गई? तो ये था एमएल सिंघवी कमेटी। कौन? एमएल सिंघवी कमेटी। एमएल सिंघवी कमेटी। इससे पहले अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। और 1977 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठित किया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया था। अशोक मेहता जो कमेटी थी वो द्विस्तरीय थी। उन्होंने पंचायत को 2 स्तर पर करने का निर्णय दिया था, लेकिन बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी उसने पंचायत को त्रिस्तरीय बनाने का आह्वान किया था। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो होता है मंत्रिमंडलीय सचिव। 57 का सी। जो आईएएस आईपीएस बनते हैं वो लोग, तो आईएएस सबसे जो होता है, एक डिप्टी कलेक्टर सबसे छोटा पोस्ट होता है। जब वो पूरे अपने लाइफ का 35 साल 30 साल जितना नौकरी कर लेता है, तो अंतिम में जो बनता है वो मंत्रिमंडलीय, जो 22-23 साल का लड़का अगर आईएएस बने तो अंतिम में मंत्रिमंडलीय सचिव बनेगा, कैबिनेट सचिव बनेगा, तो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो। तो 57 का सी होगा। संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये मणिपुर में लागू नहीं होती है। इसका ट्रिक देखते हैं। एटीएम में मनी नहीं है, तो एटीएमएम ठीक है, तो असम हो जाएगा। ये त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा। ये हो जाएगा मेघालय। एटीएम। और ये कौन सा होगा? मिजोरम। लेकिन इसमें मनी नहीं है। एटीएमएम में क्या है? मनी नहीं है। संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का वर्णन किया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का, लेकिन इसमें क्या है? मनी नहीं है। ठीक है, मणिपुर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का डी। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? संघीय संसद। अब लाभ का पद क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति राज्य और केंद्र के अधीन किसी ऐसे प्राधिकरण का अध्यक्ष बनता है, जैसे खेल संगठनों का, फिल्म सोसाइटी का अध्यक्ष बनता है, तो ये लाभ का पद माना जाता है। इसका निर्धारण कौन करता है? संघीय संसद करता है। एक बार जया बच्चन वाले मामले में ऐसा विवाद हो गया था, जिसके कारण उसको पद त्याग करना पड़ा था। तो 59 का हो जाएगा बी। अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? 1978 में किया गया था। 60 का सी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। महिला आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला आयोग की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1992 में की गई थी। अल्पसंख्यक आयोग का कब किया गया था? अल्पसंख्यक आयोग का कब किया गया था? तो अल्पसंख्यक आयोग का किया गया था 1978 में।
और मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? मंडल आयोग का गठन ये भी 1978 में किया गया था। रिपोर्टें मंडल आयोग ने 1990 में सौंपी थी। उसके बाद 93वां संविधान संशोधन आया था। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु रहती है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु रहती है? तो ये लोहा होता है। कौन होता है? लोहा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इंसुलिन के फॉर्मेशन, पहले तो ये जान लें कि हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये बैगनी रंग का होता है। जब ऑक्सीजन मिलता है इससे, हीमोग्लोबिन से, हीम से मिलता है, तो क्या होगा? वो लाल रंग का हो जाता है। और इंसुलिन के फॉर्मेशन में कौन सी धातु काम करती है? इंसुलिन के फॉर्मेशन में, इंसुलिन के फॉर्मेशन में कौन सी धातु काम करती है? तो करती है जिंक। अब मानव शरीर में रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण करता है सोडियम। और हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? ये करता है कौन? पोटेशियम करता है। क्वेश्चन नंबर 62, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह है रक्त परिसरण तंत्र का। डीडीटी का खोजकर्ता, इसका सी नंबर होगा। डीडीटी के खोजकर्ता कौन थे? डीडीटी के खोजकर्ता पॉल मुलर। उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन थे? कैटलिस्ट का उत्प्रेरक के खोजकर्ता वर्जिलियस। उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन थे? वर्जिलियस थे। एसिटिलीन के खोजकर्ता कौन? एसिटिलीन के खोजकर्ता विल्सन। हाइड्रोजन परऑक्साइड के खोजकर्ता कौन थे? हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड के खोजकर्ता कौन थे? ये कौन थे? थिनार्ड। तो 62 का सी होगा। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शक्ति घाट कहा जाता है। तो 63 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। महाप्रयाण घाट किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? महाप्रयाण घाट ये कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद का। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? अभय घाट है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? नारायण घाट ये है गुलजारी लाल नंदा का। गुलजारी लाल नंदा। कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है? कर्मभूमि ये है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? उदय भूमि यह है KR नारायणन। नारायणन। अंतारा किस देश की न्यूज एजेंसी है? अंतारा है इंडोनेशिया का। 64 का डी हो जाएगा। पूछता है सेतका कहाँ की न्यूज एजेंसी है? सेतका ये है चेकोस्लोवाकिया का। चेकोस्लोवाकिया। राइटर्स कहाँ का न्यूज एजेंसी है? राइटर्स ये है कहाँ का? ब्रिटेन का। कूना कहाँ का न्यूज एजेंसी है? कूना कहाँ की न्यूज एजेंसी है? यह है कुवैत का। 65 नंबर, भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 9 अक्टूबर को। पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति किस तारीख को शपथ लेते हैं? 20 जनवरी को। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये सद्भावना दिवस मनाया जाता है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसको कहा जाता है? ID अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। बी नंबर होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम,
वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1956 में की गई थी। और आईडीए इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का। और आईएमएफ की स्थापना कब की गई थी? आईएमएफ की स्थापना कब की गई थी? ये 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में। विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? तो 1 जुलाई से, जुलाई टू जून होता है। तो 67 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और भारतीय रेलवे द्वारा पहली थीम आधारित गौरव ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो कोयम्बटूर से शिरडी। और भारत में पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ चली? भारत का पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन, भारत का पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ तक चली थी? ये चली थी लिंगमपल्ली से हटिया, लिंगमपल्ली से हटिया। और भारत में पहला किसान स्पेशल ट्रेन कहाँ तक चला था? किसान स्पेशल ट्रेन, किसान स्पेशल ट्रेन कहाँ चला था? ये चला था देवलाली से, देवलाली नासिक में है, दानापुर। और भारत का पहला गरीब रथ ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था? गरीब रथ, गरीब रथ ट्रेन चला था सहरसा से अमृतसर, सहरसा से अमृतसर, पहला गरीब रथ। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? 121 है। एक करंट का क्वेश्चन था, कराया हुआ है। अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, बहुत सारे सूचकांक जारी किए गए। तो एक करंट का क्वेश्चन था, 121 होगा। तो 69 का हो जाएगा बी। गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? RN भास्कर है। और ग्लोबल लिवबिलिटी मतलब विश्व का कौन ऐसा शहर है जो रहने लायक शहरों में प्रथम स्थान पे है? इसका हो जाएगा वियना। 71 का सी हो जाएगा। और 72 नंबर, NIA के महानिदेशक किसको बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता है। और NIA की स्थापना मुंबई हमलों के पश्चात हुई थी। NIA की स्थापना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और पक्षियों के अपनी लाल सूची रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये है केरल। और किस राज्य की विधानसभा पहली पेपरलेस विधानसभा है? तो ये कौन है? नागालैंड। और भारत का पहला दुग्ध गांव कौन बना? जेरी गांव। और कोरोना का डबल वैक्सीनेशन कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है हिमाचल प्रदेश। और फैन कोट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये है रवि शास्त्री, एक कमेंटेटर भी हैं और कोच भी रहे भारतीय टीम के। और 75 नंबर, किस राज्य के मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? ये है राजस्थान। 75 का ए होगा। 75 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। और कल नेक्स्ट टेस्ट होगा, यानी सेट नंबर 3 होगा। जिसको आना है वो आ सकते हैं 7:30 में। थैंक यू।